खुलकर हमला नहीं बोल रहे ना सरकार पे आप। नहीं खुल पे देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। सरकार के साथ नहीं है। अभी आपने एक बात बोली कि भाजपा संघ का अनुषंगिक संगठन है, विद्यार्थी परिषद संघ का अनुषंगिक संगठन है। विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को स्थापित हुआ था और भाजपा उसके दशकों बाद स्थापित हुआ था। कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से या समवैचारिकी के साथ में हम लोग एक हैं। आज भाजपा हमको नेतृत्व देने का काम नहीं करती है, विद्यार्थी परिषद भाजपा को नेतृत्व देने का काम करती है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो गृह मंत्री भी यही कहते हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ, यानी विद्यार्थी परिषद के संस्कार भाजपा में है। भाजपा विद्यार्थी परिषद संचालित नहीं होती, तो पहले तो भ्रम निकाल देना चाहिए। दूसरी बात कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने अयोध्या में कृषि मंत्री का पुतला फूंका था विदिन कुछ 6-7 महीने पहले। सरकार अगर गलत करेगी तो हम लोग उस पर हमलावर होंगे। हमारा काम छात्र हित है, हम छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं, छात्रों के लिए आंदोलन करेंगे। अगर उस छात्रों के हित के प्रतिकूल में कोई भी खड़ा होगा, चाहे वो हमारी सरकार का हो चाहे ना सरकार का हो, तो जैसे अभी हम उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के हमलावर हो रहे हैं। हमने किसी को टारगेट नहीं कर रखा है। दूसरी बात, अब चीज़ें सामने आ रही हैं। उस विश्वविद्यालय के ऊपर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया गया, आप जान रहे होंगे। आज कोर्ट ने कह दिया है कि यानी वो सरकार, यानी वो विश्वविद्यालय सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर करके उसने बिल्डिंग लगा रखी है, उसको खाली करने की बात है। आप ये सोच के देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की सरकार है, ऐसा खूब प्रचलित है। आज के समय में जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उस विश्वविद्यालय ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर करके अपनी बिल्डिंग बना रखी है, तो ये बहुत सोचने और विचारने का विषय है। बुलडोजर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये सोचने और विचारने का विषय है कि किस मंत्री, किस नेता, यानी किस IAS अधिकारी के तार वहाँ तक जुड़े हुए हैं, किसने कहाँ तक फंड कर रखा है। अभी हम लोग जो भी बात रखेंगे, पुख्ता बात रखेंगे, पूरे मूल्यों के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। अभी जब अब देख रहे हैं धीरे धीरे कि जब हम लोगों ने मांग उठाई, अभी तक BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता नहीं प्रदान कर रखी थी, लेकिन कल रात में अचानक से एक लेटर जारी हो जाता है 3 तारीख का, 3 सितंबर का मान्यता जारी हो गई। मैंने सोचिए कि एडमिशन का सत्र समाप्त हो गया है। एडमिशन का सत्र यानी आपको जनवरी फरवरी में आपको मान्यता मिलनी चाहिए थी। आपने एडमिशन ले रखे और एडमिशन लेने के बाद में आपको मान्यता मिल जा रही है। मतलब आप कितने मजबूत हैं सरकारी पक्ष से। देखिए, स्पष्ट बात है कि हम लोग किसी के पिछलग्गू नहीं है। सरकार के आगे कोई मजबूत नहीं होता ना, ये तो मानेंगे ना। छात्रों के आगे सब नीचे होते हैं। छात्र जब डोला है तो इंदिरा गांधी का सिंहासन डोला है। इमरजेंसी के समय में यही विद्यार्थी परिषद, यही छात्र समुदाय ने सरकार की ईंट फेंट बजा दी थी। विद्यार्थी परिषद ने आज तक जो भी कोई बड़ा आंदोलन लिया है, क्योंकि हम लोग हवाई कोई बात नहीं करते हैं, किसी को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई मुद्दा अपने हाथ में ले लेते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते। 48 घंटे में, अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। आपको लगता है 24 घंटे जो निकले इसमें कुछ हुआ ऐसा? देखिए, मैं आपको एक मिनट के अंदर एक बात बता दे रहा हूँ। लाठीचार्ज हुआ, अनुचित लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद विद्यार्थी समुदाय पूरे प्रदेश भर में आक्रोशित होकर लखनऊ में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया, छात्रों को वापस भेजा गया। ठीक है, उस दिन छात्रों को वापस इसलिए भी भेजा गया क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों में, यानी एम्बुलेंस के अंदर उन छात्रों ने इन जांघों के ऊपर अपना सर रखा हुआ था और हम लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि कुछ हो ना जाए। यानी इनके साथ हम लोग एक थाली में 4 लोग मिलकर खाना खाते हैं हॉस्टल के कैंटीन्स में, इनको कुछ हो ना जाए। यानी वो विजुअल्स वायरल हुए थे पूरे प्रदेश भर में। पूरे प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, विश्वविद्यालय में और कार्यालय पे इकट्ठा हुए थे। उस दिन हम लोगों ने सोच समझ कर, क्योंकि हम लोगों के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती चीज़ें, कुछ ये भी बात थी, हटाया गया। उसके बाद इस पूरे विषय को भटकाने के लिए, यानी इस विषय को यहाँ से उठा करके यहाँ रखने के लिए राजभर का बयान आ जाता है। राजभर उल्टा सीधा बोलता है। हम लोगों ने उनका भी जवाब दिया, यानी वो घर से बाहर नहीं निकल पाए, उनके घर पे जा करके उनका पुतला फूंका। फिर हम लोग एक बात बता देना चाहते हैं। देखिए, राजभर के बयान के बाद हम लोग भटके नहीं हैं। राजभर को भी आड़े हाथों लेंगे और सरकार को भी और विश्वविद्यालय को भी आड़े हाथों लेंगे। आज ये उसी का सांकेतिक प्रदर्शन था कि विश्वविद्यालय से यहाँ तक सैकड़ों छात्र मशाल जुलूस लेकर के आए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश को ये एक चेतावनी थी कि अभी हम लोग ये मशाल लखनऊ के लोग लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करके। खाली लखनऊ नहीं, GPO पे तो हुआ ही था, गोरखपुर, बलिया, लखीमपुर, हर जगह हम लोगों ने आंदोलन करके पूरे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। 48 घंटे का समय था। 48 घंटे के समय के बाद एक छोटी सी चिंगारी दिखा दी गई है। हम लोग की मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तय समय के ऊपर, तो ये जो आप 100-150 की संख्या थी,
ये 1000, 10,000, 20,000 में कब परिवर्तित हो जाएगी और ये पूरा प्रदेश देखता रह जाएगा। लेकिन ये दुख की बात होगी ना कि छात्रों के पिटने के बाद छात्रों का इलाज चला केजीएमयू में, आपने कहा उनको देखा तो हमको रोना आ गया। जो भी देख रहा है उसको लग रहा है कि ऐसे नहीं मारना चाहिए किसी को, लेकिन उसके बाद भी आपको आंदोलन करने पड़ेगा। तो ये आपको लगता है कि आपके लिए शर्म की बात है? नहीं, हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं, हमारा काम सरकार हमारी है और हमको न्याय नहीं दे रही है। नहीं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने, अगर कोई हमको उस सरकार से जोड़ रहा है तब भी हम छात्रों के हित के लिए उस सरकार की आंख में आंख उठाकर खड़े हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात उनके लिए होती है, सपा के लिए शर्म की बात होती है कि अखिलेश यादव को वो अपना मसीहा मानते हैं, राहुल गांधी उनका फोटो लगा कर घूमते हैं, विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी को अपने पोस्टर पर लगा करके चलती है। विद्यार्थी परिषद, मैं आपको बार बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद किसी भी संगठन का, किसी भी सरकार का पिछलग्गू नहीं है। उनको आवश्यकता हमारे कार्यकर्ताओं की पड़ती है, हमको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो हमारे कार्यालय पर दाल रोटी नहीं भेजते हैं, स्पष्ट बात यह है। हमारे कार्यकर्ता आज जाकर के भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, भाजपा का कोई व्यक्ति आकर के हमारा नेतृत्व नहीं करता। मैं स्पष्ट ऑन कैमरा आपके सामने बात बोल देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही करें, लेकिन अगर 48 घंटे में नहीं बात आपकी मानी गई, आंदोलन आपको करना पड़ा, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी? नहीं, हमारा काम है, हमारा ये काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या माफियाओं पे ही बुलडोजर चलवा सकती है? इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कुछ होगा कि जो शिक्षा का व्यापार करे, स्वास्थ्य का व्यापार करे, सालों साल तक वो करता रहे, और जब वो उजागर हो जाए तो उसके पास 3 दिन बीत चुके, योगी सरकार का बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग आंख दिखाने की क्षमता रख रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं। अगर पहली बात तो हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और पूरी उम्मीद है क्योंकि विद्यार्थी परिषद के ही संस्कार कहीं ना कहीं उन तक गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन तक हमारे छात्रों का दर्द पहुंचा होगा, हमारे लोगों की बात पहुंचेगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो जो भी है 2 से 3 दिन के आपके सामने आ जाएगा, और जो भी हम करेंगे वो हमारे लिए गर्व की बात होगी, शर्म की कतई बात नहीं होगी। शर्म की बात सरकार के लिए होगी। धन्यवाद। तो शर्म की बात सरकार के लिए होगी अगर 48 घंटे में एबीवीपी के छात्रों की और कार्यकर्ताओं की जो डिमांड है अगर वो नहीं मानी गई, तो 48 घंटा पूरा होने के बाद यही छात्र फिर से प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करेंगे। ये इन छात्रों का दावा है। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।